अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो की लेटेस्ट डिवाइस वीवो Y18 की। वीवो Y18 में जनाब आपको 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और प्राइस की बात करें तो तकरीबन 33,500 रुपए इसकी रिटेल प्राइस रखी गई है। तो अनबॉक्स करते हैं वीवो Y18 को, देखते हैं कैसा डिजाइन आपको मिलता है डिवाइस का, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई और साथ में क्या एक्सेसरीज आपको मिलती हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे वीवो Y18 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है वीवो Y18 का बॉक्स, वीवो Y18 लिखा गया है। इसके अलावा बैक साइड पे कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया। 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और कलर हमारे पास है वेव एक्वा कलर। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं जल्दी से अनरैप। बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें बैक कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह। नेक्स्ट हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक वीवो की ब्रांडिंग के साथ। और रेटिंग की बात करें तो जनाब 15 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिल रही है आउट ऑफ द बॉक्स। और इसके अलावा हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पिन भी मिल जाती है यहाँ पर सिम ट्रे को निकालने के लिए। तो ये थे जनाब बॉक्स के कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं वीवो Y18 और ये है इसका वेव एक्वा कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कलर है, डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, बैक साइड से काफ़ी अच्छा लग रहा है और ठीक ठाक है, लाइट वेट भी है। तो डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली वीवो Y18 की। सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन आपको मिलता है। ये वेव एक्वा कलर है इसका, काफ़ी खूबसूरत है, लुक काफ़ी अच्छा है डिवाइस का। बैक साइड से, फ्रंट साइड पे वही पुराना ड्यूरॉप नॉच आपको मिलता है। अच्छा वो अलग बात है, बाद में बात करेंगे इस पर। तो डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में आता है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बैक साइड से भी प्लास्टिक है और फ्रंट पे आपको गिलास मिल जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड पे पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर किस दी गई, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पीकर के लिए सुराख दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक जादू है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस साइड पे सिम ट्रे आपको मिलती है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है, डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड आप यूज कर सकते हो। नीचे माइक है, टाइप C की पोर्ट है और फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस में। और बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया, साथ में LED फ्लैश और नीचे कॉर्नर पर वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है जनाब। रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 पिक्सल्स के आपको रेजोल्यूशन मिलते हैं। 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, लेकिन सेमी 90 हर्ट्ज आप इसको बोल सकते हैं, फुल 90 हर्ट्ज नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑटो का और 60 हर्ट्ज का। डेडिकेटेड 90 हर्ट्ज का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ऑटो के अंदर वो हर वक्त 90 हर्ट्ज पे वर्क नहीं करता आपका डिस्प्ले। कभी कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो शायद 90 हर्ट्ज पे जाए, अलबत्ता 60 हर्ट्ज पर जो है वो रेगुलर वर्क कर रहा होता है। तो मैं इसको सेमी 90 हर्ट्ज बोलता हूँ, फुल 90 हर्ट्ज नहीं बोलता हूँ। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है, रेजोल्यूशन बेहतर हो सकते थे, ड्यू ड्रॉप नॉच ख़त्म हो सकती थी और थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी डिस्प्ले की क्वालिटी। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले ठीक है, ब्राइटनेस अच्छी आपको मिलती है, 800 निट्स की तकरीबन पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। बेजल्स नीचे से थोड़े से ज़्यादा हैं, बाकी ठीक ठाक है डिस्प्ले। प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। 33,500 में फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन भी नहीं है, ड्यू ड्रॉप नॉच भी है और 90 हर्ट्ज भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा बेहतर हो सकता था, गुंजाइश थी बेहतर होने की इस डिस्प्ले के अंदर। कैमरा की बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया जनाब। ये दिखावे का डुअल कैमरा, सिर्फ 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा आप कंसीडर कीजिए। यहाँ पर फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। क्वालिटी नॉर्मल सी आपको मिलेगी, फ्रंट कैमरा की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। रेयर कैमरा से आपको ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है। डिटेल अच्छे तरीके से रेयर कैमरा को कैप्चर कर लेता है, कलर एक्यूरेसी भी ठीक है। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक भी किए हैं रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से, वो मैं आपके यहाँ पर शो भी करवा देता हूँ। इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से। बाकी आप लोग इनको देख लीजिए, इमेजेस को जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको आप कंपेयर कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो, डिटेल्स को चेक कर सकते हो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है आपको वीवो Y18 के कैमरे कैसे लगे हैं। मुझे नॉर्मल लगे, इतने अच्छे नहीं हैं, बेहतर हो सकते थे, इसमें भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी। तो प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल में इतने अच्छे कैमराज नहीं हैं, नॉर्मल हैं।
बाकी अगर प्राइस इसकी मुनासिब होती, अंडर 25,000 या अंडर 30,000 होता तो फिर कंसिडर किए जा सकते थे। 30,000 से ज़्यादा की प्राइस में आ रही है डिवाइस, तो मेरे ख्याल में कैमरास में बेहतरी की मजीद गुंजाइश थी, मजीद बेहतर हो सकते थे कैमरास। बाकी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको Vivo Y18 के कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लगी है आपको या नहीं लगी। लाजमी आपके कमेंट्स के मैं वेट करूँगा। Vivo Y18 में जनाब 4GB रैम आपको मिलती है और 128GB स्टोरेज मिलती है। रैम भी कम है, प्राइस के हिसाब से इसमें कम से कम 6 या 8GB रैम होनी चाहिए थी। 8GB मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। 4GB रैम यहाँ पर दी गई Vivo की तरफ से। फन टच OS 14 यहाँ पर यूज़ किया गया, जो कि Android 14 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। MediaTek Helio G85 का ओल्ड चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, चिपसेट डे टू डे यूजेज के लिए भी ठीक है और नॉर्मल गेमिंग भी आपको करवा देता है, लेकिन ओल्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा। मेरे ख्याल में न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना चाहिए, न्यू चिपसेट यहाँ पर लाना चाहिए था। अच्छा, एंट्री स्कोर की बात करें तो तकरीबन 2,15,000 के करीब जो है एंट्री स्कोर आपको मिलता है इस चिपसेट का। CPU GPU मेमोरी UX स्कोर आप लोगों के सामने है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है इस डिवाइस के अंदर और फास्ट चार्जिंग इसमें आपको मिलती है सिर्फ 15 वाट की, तो वो भी मेरे ख्याल में कम है। 15 वाट काफ़ी कम है, तो 15 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है Vivo Y18 के साथ में। अब बात करते हैं इसकी स्पीकर की क्वालिटी पर। जनाब रिंगटोन में चला लेता हूँ, आपको चेक करवा देता हूँ सबसे पहले। तो जनाब स्पीकर की क्वालिटी तो ठीक है, डिसेंट क्वालिटी आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई डेडिकेटेड स्पीकर नहीं दिए गए इस डिवाइस में। ये जो आपका एयर पीस है यही स्पीकर का काम करता है। सिर्फ ऊपर की तरफ जो है सुराख दे दिए गए हैं, आउटपुट दे दी गई है कि यहाँ स्पीकर है, लेकिन ये एक्चुअल में स्पीकर नहीं है। ये एयर पीस को ही यूज़ करके यहाँ से आवाज़ आती है, तो कोई डेडिकेटेड स्पीकर Y18 में नहीं आपको मिलता है। आपका जो एयर पीस है वही स्पीकर का काम भी कर रहा है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस ज़बरदस्त है, डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बैक साइड काफ़ी खूबसूरत है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। कुछ चीज़ें हैं इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि डिस्प्ले, कैमरा, रैम कम है इसके अंदर, फास्ट चार्जिंग इतनी अच्छी नहीं है, स्पीकर नहीं दिया गया इसके अंदर, तो इस तरह की कुछ कमियां हैं इसके अंदर। और प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 33,500 में इतनी कमियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल में तो नॉन रिकमेंडेड डिवाइस है ये। इतनी प्राइस में आपको मज़ीद अच्छी डिवाइसेस मिल जाएंगे, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डिवाइस के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसी लगी ये डिवाइस, प्राइस कैसी लगी है, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी हैं, सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।